कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी की जिसकी दीवारें सोने चांदी से जड़ी हों, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण राज करते हों और जो एक दिन अचानक समुद्र में समा जाए। क्या ऐसा संभव है या फिर यह केवल एक पुरानी कथा है? आइए जानते हैं द्वारका की उस रहस्यमयी नगरी की कहानी जो आज भी समुद्र की लहरों के नीचे छिपी है। महाभारत और श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार जब मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब यादवों के शत्रु बढ़ते गए। इन लगातार आक्रमणों से यादवों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से वरदान मांगा। समुद्र ने उन्हें पश्चिम तट पर भूमि दी और वहीं श्री कृष्ण ने एक अद्भुत नगरी बसाई, द्वारका। ये कोई साधारण शहर नहीं था, ये था एक वैभवशाली नगर जिसकी दीवारें चांदी की, फर्श सोने के और महल बहुमूल्य रत्नों से सजे हुए थे। इस नगर में 900,000 से अधिक भवन थे, सबके सब सुंदर और दिव्य। महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण का कार्य पूरा हो गया, तब उन्होंने द्वारका वासियों को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अब यह नगर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, समुद्र इसे अपने भीतर समा लेगा। कुछ ही समय बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र की लहरें तेज हुईं और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी जल में डूब गई। हजारों वर्षों तक यह कथा केवल ग्रंथों और श्रुति परंपरा में जीवित रही, लेकिन फिर शुरू हुआ एक ऐसा रहस्योद्घाटन जिसने दुनिया को चौंका दिया। 1983 में भारत सरकार के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO ने गुजरात के समुद्र में एक खास अभियान शुरू किया और तभी शुरू हुआ वो खुलासा जिसने हजारों साल पुरानी कथा को सच्चाई में बदलने का मार्ग खोल दिया। गहरे समुद्र में गोताखोरों को मिले विशाल पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, स्तंभ, मंदिर के जैसे ढांचे। इनका डिजाइन वैसा ही था जैसा प्राचीन शहरी योजनाओं में बताया गया है। ये सब लगभग 30 से 40 फीट समुद्र के अंदर पाए गए। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 300-500 साल या उससे भी अधिक पुराने हैं, यानी द्वारका युग से मेल खाते। कुछ पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि समुद्र द्वारा द्वारका को निगलने से पहले श्री कृष्ण ने अपने कुछ विश्वासी लोगों को संकेत दिया था, जिससे वे समय रहते वहां से निकल सके। शिव संहिता जैसे तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि द्वारका का पतन केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक संकेत था। कृष्ण के बाद उस नगरी में धर्म का ह्रास हो गया था और यही उसका अंत बन गया। कुछ जनश्रुतियों में तो यह भी माना जाता है कि द्वारका आज भी समुद्र के नीचे पूरी तरह संरक्षित अवस्था में विद्यमान है, एक अभिशप्त नगरी के रूप में। द्वारका न तो केवल एक पौराणिक कथा है और न ही मात्र एक ऐतिहासिक किला, यह है एक सेतु जो धर्म, भूगोल और विज्ञान को जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हमारे ग्रंथों में वर्णित बातें केवल आस्था नहीं, बल्कि संभवतः अतीत की सच्चाई हैं। अब जब तकनीक और अनुसंधान आगे बढ़ रहे हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब समुद्र के नीचे छिपी द्वारका नगरी पूरी दुनिया के सामने होगी। तो मित्रों, क्या आप मानते हैं कि द्वारका केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की एक भूली हुई सच्चाई है? क्या विज्ञान कभी उस डूबी हुई नगरी का पूरा रहस्य उजागर कर पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री कृष्ण,